इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में 26 केंद्रों पर DLED की परीक्षा में नकल का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आजमगढ़ जनपद में 26 केंद्रों पर चल रही DLED परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का पुलिस ने खुलासा किया है। मंगलवार को पुलिस ने सेठवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज पर सुबह की पाली में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोगों को सिदारी थाने में लाकर पूछताछ करने के बाद प्रधानाचार्य, 5 सहायक अध्यापक समेत 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 18,10,000 रुपए बरामद किया गया। जनपद में चल रही DLED की परीक्षा में नकल होने की शिकायत लगातार हो रही थी। ABVP और जन जागृत सेवा संस्थान द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि DLED परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का खेल चल रहा है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को पुलिस की टीम ने रानी की सराय स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल में छापेमारी की। COCT SOG की संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई एवं प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच कराया गया तो एग्जाम सेंटर में 12 लोग नकल कराते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार व्यक्तियों में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, चंद्रशेखर राय पुत्र मातबर राय, संतोष पटेल, संजय राय, नीरज राय, नवीन कुमार, अंकुर सिंह, अवनीश यादव, वीरेंद्र मौर्य, रमाकार सिंह, विकास दीनदयाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक कुल 18.10 लाख रुपए एग्जाम सेंटरों से बरामद किए गए। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए SP हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज है जो सेठवल रानी की सराय में, इसमें जो DLED जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट, तो करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पे जा रही थी और इसके लिए सभी छात्रों से पैसे की वसूली इसमें की जा रही थी और कुछ छात्रों से भी इसकी जानकारी मिली थी और बाकी जो कुछ अन्य सूचनाकर्ताओं के द्वारा भी इस तरह की जानकारी दी गई थी। इसी में आज क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी जो टीम, उसके अलावा SP सिटी साहब की टीम और जो तहसीलदार सदर हैं और इसके अलावा डाइट के जो उपनिदेशक हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके इसकी जांच कराई गई। तो मौके से वहाँ पे जो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी और बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जब हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जब पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और पहले 2 एग्ज़ाम हो चुकी थी, ये 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी। इससे पहले 8 और 10 तारीख को जो 1st सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी तो इसमें भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो सही पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और आज पूरी जो हमारी जो टीम है उसने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड किया और उस रेड में ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी और उसमें न केवल स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मिला हुआ था बल्कि वहाँ पे जो अन्य जो लोग थे वो भी मिले हुए थे। और ये जो सेंटर है यहाँ पे दूसरे जो BTC कॉलेज है उनके बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही थी, तो साथ में कुछ वहाँ के भी BTC कॉलेज हैं उनके भी जो जो क्या कहते हैं जो सहायक अध्यापक है वो यहाँ साथ में पाए गए, उनमें से भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो टोटल मिला के करीब 12 लोगों को अभी हिरासत में लेके पूछताछ किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अभी तक 18 लाख की इसमें बरामदगी हो चुकी है और
बाकी जो हमारी टीम है वो डिटेल में इसकी जांच कर रही है। डाइट के जो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये डाइट के उसमें नियंत्रण में आता है, तो उनके भी अधिकारी है, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है, और पूर्व में और कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जनपद में कहीं पर भी इस तरह की जो नकल की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता का विषय है, और आदरणीय डीजीपी महोदय, एडीजी जॉन महोदय, एडीजी एलओ महोदय और डीआईजी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं या फिर जो व्यावसायिक जो कोर्स हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से सुचितापूर्ण माहौल में करानी है, और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की जो टीम है उसका गठन करके कार्रवाई कराएगी। सर, आजमगढ़ का पूरा हब बन चुका है, इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके की जो है आपको पहल की जा रही है? देखिए, जनपद में कहीं पे भी ये आप सभी को जानकारी में है कि शासन का एकदम बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग जो परीक्षा की जो सुचिता है उस पर कहीं से भी अगर उसमें सेंध लगाएंगे तो उन सब के विरुद्ध में हम लोग लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करेंगे। और इसमें पब्लिक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचनाएँ मिलती है, परिजनों के द्वारा भी सूचनाएँ मिलेगी, और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बाकी जो हमारी मुखबिरी है उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, जो भी व्यावसायिक कोर्स की जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह सुचितापूर्ण माहौल में कराया जा सके, और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, और आगे भी इसमें जो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध अंजाम में लाई जाएगी। सर, जिस तरीके से शासन की मंशा और सख्त परीक्षा की बात होती है, सीसीटीवी है, समय समय पर स्क्रूटनी होती है, तो कैसे ये रैकेट जो है इससे बचता था और धूल मिलती ये काम कर रहा था? देखिए, मतलब शासन का एकदम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, और जो भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम है चाहे प्रशासन की टीम है, इन सबको भी ये सख्त निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, और यदि कोई चीज़ें होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें किसी को बचाव नहीं है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उनको कानून के कटघरे में लाके उनको खड़ा किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। सीसीटीवी में इनकी जो व्यवस्था होती है देखिए, जब इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया है, और इसमें प्रिंसिपल को भी इसमें जो है अरेस्ट किया गया है, और बाकी जो मैनेजमेंट है उनके लोगों को भी इसमें लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और आगे भी इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई। सर, पूर्व में भी कई परीक्षाएं उस स्कूल में हुई हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, तो उसको भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा? इस सबको जांच किया जाएगा, और इसमें अगर कहीं पर भी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसमें भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।